नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसेल विद पंकज सिंह पर। साथियों, जिस प्रकार से किसी चीज में चैंपियन बनने के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है, उसकी एक एक छोटी छोटी बातों को सीखना पड़ता है, स्किल्ड होना पड़ता है, उसी प्रकार चूंकि हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो किसी भी गेम और स्पोर्ट्स में अगर चैंपियन बनना है तो उसके तह में जाना पड़ता है, उसकी एक-एक बारीकियों को सीखना पड़ता है। तो अभी हम लोगों का जो चैप्टर शुरू हो रहा है टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट एक अलग चीज है, छोटी-छोटी पैमाना है जो नापने का, है ना? मापने का पैमाना है, बट टेस्ट में साथियों हम वो चीज देखेंगे कि किसी भी स्पोर्ट्स या गेम में चैंपियन बनने के लिए कौन-कौन सा स्किल टेस्ट चाहिए। जी हाँ, वॉलीबॉल के लिए क्या है, फुटबॉल के लिए क्या है, बैडमिंटन के लिए क्या है, टेनिस के लिए क्या है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट बनाए जाते हैं, कुछ लोगों द्वारा, कुछ संस्थाओं द्वारा, जिसमें कि अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल चैंपियन बन जाते हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा चैप्टर है टेस्ट एंड मेजरमेंट। हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा, लेकिन ज्यादातर एक ही क्लास में सारे टेस्ट को पढ़ दिया, सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी मैं अब अलग-अलग आपको लेकर चलूंगा छोटे-छोटे क्लासेस के माध्यम से, चाहे एफर्ट टेस्ट हो, चाहे वो जेसीआर टेस्ट हो। इसी प्रकार से लगभग 20 टेस्ट जो बिल्कुल जरूरी है, जहां से आपके सवाल बनते हैं, आप चैंपियन बनते हैं, वो मैं आपको लेके चलूंगा थोड़े-थोड़े क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, थोड़े-थोड़े मतलब छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एक टेस्ट के बारे में होगा। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट, आज हम लोग चलते हैं उस टेस्ट के बारे में जो एक संपूर्ण टेस्ट है। स्टार्टिंग बिना उसके मेरे ख्याल से आप लोग स्टार्ट भी नहीं करते होंगे। ठीक है, ऑफर टेस्ट नाम सुना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है कि जो कि यूथ फिटनेस टेस्ट माने युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया, और इस ढंग से बनाया गया कि हर गेम और स्पोर्ट्स में काम आए। गेम स्पोर्ट्स बार बार बोला हूं, स्पोर्ट्स माने इंडिविजुअल या डबल होता है, गेम्स माने जो ग्रुप में होता है। ठीक है, तो चलते आज हम लोग ऑफर टेस्ट, सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बता दे रहे हैं कि जो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, जिनको अभी लग रहा है कि हमारा बेस थोड़ा सा कमजोर है अभी। जी हाँ, देखिए ये ऑफर्ड टेस्ट, अब इसको हम लोग ऑफर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, इसको ऑफर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको शेप अमेरिका टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिटनेस टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट। तो ऑफर अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए। सोचिए, नाम से स्पष्ट है, पॉल हंसिकर महोदय ने 1957 में, ठीक, 1957 में इसको लॉन्च किया था, ये सिस्टम को, जिससे कि युवाओं का फिटनेस कहीं और तरफ, जो जवानी भटक रही थी, उसको फिटनेस की तरफ लाया जाए। तो ये सिस्टम पाल हंसकर महोदय ने लाए थे। और कब? ये 1957 में। ठीक है, कहीं कहीं देता है 58 में, लेकिन जनरली ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1957 में ही। ठीक है, अगर ये आता है, अब नाम से स्पष्ट है, अमेरिकन अलायंस। अलायंस माने एक संगठन, एक गठबंधन, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अमेरिका वैसे भी हर मामले में सरताज है, तो यहां भी वो चाहा कि नहीं कुछ ऐसा चीज किया जाए जो सबसे अलग हो। चलिए, फिलहाल इसमें 7 बैटरीज थी, 7 सिस्टम था, 7 कलाएं थी, 7 विधियां थी, 7 स्किल था, जिसको कि आप अगर कर लेते हैं तो आप लगभग लगभग हर तरीके से फिट हो जा रहे हैं। चाहे आपका शोल्डर, आर्म्स, चाहे आपका लेग, हैमस्ट्रिंग्स मसल, चाहे वो लोअर एक्सट्रीमिटीज हो, ठीक है, या आपका एब्डोमिनल स्टेमिना एंड्योरेंस हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी हो। कहने का मतलब सब तरीके से आपको स्ट्रांग बनाता है। कौन? ये ऑफर्ड टेस्ट। डी लग जाता है जब 79 में, 1979, जिस साल मेरा जन्म हुआ था, उस साल उसमें डी डांस भी जुड़ जाता है। साथियों, ये दर्शाता है, अमेरिकन मेंटालिटी भी दर्शाता है, और आज की शिक्षा प्रणाली को भी दर्शाता है। आज के समाज में चैंपियन वही है जो पढ़ाई के साथ साथ गीत, संगीत, साहित्य, कला, इन सब विधाओं में थोड़ा थोड़ा जानकार रहे। कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एस ऑफ नथिंग। हर विषय का जानकार लेकिन विशेषज्ञ किसी का नहीं। कहीं कहीं ये बड़ा काम आता है, या ये कहिए कि जीवन जीने की कला तो सिखाता है, भले ही आप किसी एक विषय में चैंपियन न रहे। साथियों, तो ये अमेरिकन मेंटालिटी है, सबके ऊपर
थोपने का, लादने का या प्रसार करने का प्रयास किया गया। ठीक, थोड़ा बहुत हिंदी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कठिन हो रही है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको जानना चाहिए। तो आप टेस्ट चले 7 बैटरीज, आपको पता होगा पुल अप बॉयज के लिए और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग ये लड़कियों के लिए। अभी मैं इसकी चर्चा करता हूं। आपका स्ट्रेट सेटअप था, जो स्ट्रेट सेटअप था 1957 में जो लॉन्च हुआ, जो पाल हंसिकर ने, वो 1976 में बिल्कुल अलग हो गया। 1976 में अलग हो गया, रिवाइव किया गया कि थोड़ा सा और कुछ इसमें चेंज कर दिया जाए तो और मजेदार हो जाए। ध्यान दीजिएगा साथियों। तो पुल अप माने वही जो खींचता, हम चाहे बिम खींचिए चाहे वो जो भी कहिए, चिनअप भी कहिए। तो चिनअप और पुलअप एक ही चीज होता है, बट वो रिवर्स स्टाइल में होता है। तो पुलअप हो गया। आर्म हैंग, ये फ्लैक्स आर्म हैंग लड़कियों के लिए होता है, अभी मैं चर्चा करता हूं। ये बेंट नी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये रिवाइज्ड वाले में, माने 1976 में। ये पहले स्ट्रेट नी सिटअप था, माने लेट करके सिटअप जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद शटल रन था। फिर आपका 50 यार्ड्स डैश है, 600, ये 600 यार्ड, 600 है ना, 600 यार्ड रन वॉक है, और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। ये 7 चीजें थी जिसको कि जब रिवाइज हुआ साथियों, अभी हम इसका क्रम देख ले रहे हैं, कब कब क्या क्या कैसे नाम पड़ा। लेकिन यहां जो जो हमको जनरली जानना चाहिए वो ये है, 1957 में ये 7 ऐसी कलाएं थी जिसको करके आप हर तरीके से फिट हो सकते थे। बाद में 1976 में जो रिवाइज हुआ उसमें 2 चीजें बदल दी गई। एक और था, देखिए इसमें तो 6 ही है ना, 6 दिया हुआ है। जो आपका सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग था, फॉर डिस्टेंस, सॉफ्ट बॉल को फेंकना फेंकना है, वो आपका आर्म एंड सब कुछ बड़ा मजबूत करता है। कई तरीके से वो भी आपको बढ़िया बनाता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। और ये जो स्ट्रेट था, जो सीधे पैर होकर लेट करके सिटअप करते थे, अब वहां बेंट नी हो गया, झुका करके। एक लोग पकड़ के बैठेंगे, पूरा झुका रहेगा, माने आपका नी घुटना मुड़ा रहेगा, उसके बाद आप सिटअप करेंगे। 1 मिनट का, 60 सेकंड का भी यहाँ टाइमिंग हो गया, फिक्स हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट की जगह ये आपके आ गया, बेंट आ गया, और सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग वो खत्म कर दिया गया। तो 7 चीजें याद रखेगा, अभी कभी आपको भूलेगा भी नहीं। क्या क्या? पुल अप लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए फ्लैक्स्ड आर्म हैंग, ठीक है, जैसे ऐसे कर लिया आपने और इस पर चिन्ह को ऐसे टिका दिया। अब चाहे 2 लोग के सपोर्ट से, चाहे किसी इक्विपमेंट के सपोर्ट से, चाहे अपने से ऐसे पकड़ के। अब चूंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे करने के बाद चिन्ह को ऊपर जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, जितनी देर तक, वो आपका हो गया। वहां पे आपको ऐसे से नहीं करना है, ठीक है। यहां भी भेद किया गया है लड़की और लड़का में। और लड़कों के लिए जो पुलअप किया गया है, जितना एक बार में जितना ज्यादा एरर ना हो, गलती ना हो कर सके, वो हो गया आपका वो। अब सोचिए कितना भुजाएं मजबूत क्या कर रही है। आपको इसमें रटना भी तो नहीं है, इसमें रटना भी तो नहीं कि आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रांग होता है, जबरदस्त होता है, आप खींच रहे हैं ना, जो किया होगा जान रहा है। तो पुलअप्स फॉर बॉयज, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए है। इसका मैंने फोटो नहीं बताया क्योंकि जनरली लोग जानते हैं इसको, क्या फोटो दिखाएं। अब बेंट नी, ये जो नी सिटअप होता है, बेंट नी मोड़ करके, एक है ना, ऐसे करके आप बैठे हुए हैं, यहां पर कोई सपोर्ट किया और ये अपना उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। 60 सेकंड आपको मिलेगा और उसमें आप अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है, अप डाउन करते रहते हैं। 60 सेकंड में जितना मैक्सिमम हो जाता है वही आपका। अब उसमें क्या मजबूत कर रहा है? आपका एब्डोमिनल स्टेमिना एंड इंड्योरेंस, यानी पेट की ताकत और पेट की सहन शक्ति, ठीक है, कितना स्ट्रांग करता है। मार्शल आर्ट में यही करा करा कि आपके पेट को पत्थर बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल शटल रन साथियों, शटल रन 30 फीट का, यानी 10 यार्ड, चलिए 10 यार्ड 30 फीट का ऐसे रहेगा, ठीक। मैं बता दे रहा हूं, ऐसे मान लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक 10 यार्ड, 10 गज या 30 फीट, 1 गज में 3 फीट होता है। और यहां पर 2 गुटके रखे जाएंगे, 2 गुटके, ठीक है, 2 टू 4, ये लकड़ी के गुटके, ये पैमाना रहेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये पैमाना रहेगा। और यहां से बंदा एक बार आएगा दौड़ करके, ये गुटके को लेके जाएगा इधर, फिर आएगा दोबारा इस गुटके को लेके जाएगा इधर। माने इतनी तेजी से शटल रन, समझिए शटल रन, इतना तेज से जाना होता है और फिर तेज से आना होता है
इसका मतलब क्या आपका डेवलप होगा, अभी चर्चा करते हैं। ठीक, शटल रन बड़ी तेजी से, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, आपकी एजिलिटी दिखाता है। फ्लेक्सिबिलिटी माने लचक भी होगा, एजिलिटी माने चपलता भी आएगी, क्योंकि वो खो खो का स्टाइल आपको डेवलप कर रहा है ना। खो 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 में जिसमें बहुत तेजी से जिगजैग करना है, भागना है तेजी से, उसमें आपको ट्रेन कर रहा है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, अब आपको पता है कि एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग माने विस्फोटक ताकत आपके पैरों की। आप बैठे बैठे खड़े खड़े आप जंप करना है। वैसे तो आप दौड़ के आते हैं, आपके पैर में वैसे भी करंट लगता है, आपको फेंकता है वो, लेकिन खड़े खड़े अब एक्सप्लोसिव पावर आपका पैर का कितना है कि आप झटका देकर के कितना तेज से उसके अगेंस्ट जाते हैं, विरोध में जाते हैं, और कितने आगे जाते हैं। एक्सप्लोसिव लोअर एक्सट्रीमिटीज जो चलिए फिलहाल तो लेग की पावर यहां बताता है। ये 50 यार्ड्स डैश, 50 यार्ड है माने लोअर एक्सट्रीमिटीज, माने जो समझे नीचे वाला पार्ट है, जो लेग की स्पीड बताता है, पावर बताता है। ठीक है, 50 यार्ड। अब जो कि 50 मीटर 50 यार्ड है जो रन है, वो इतना तेज होगा, सोचिए कितना तेज होगा स्प्रिंट। 1 सेकंड के 100वां हिस्सा से भी अगर आप चूके तो बहुत पीछे गए। 50 मीटर बने, आपका एक्सप्लोसिव पावर आप लेग यहां भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेग यहां पर भी दिखा रहा है कितना तेज आप विस्फोट के हिसाब से आप जा रहे हैं, कितना तेज विस्फोट कर रहे हैं। ठीक है, 50 यार्ड डैश और 60 यार्ड रन वॉक। 60 यार्ड माने 600 रन और वॉक, 600 गज की या तो पैदल चाल या तो फिर दौड़। दो इसमें कैटेगरी, पहले पहले जो 1957 में था इसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, इसमें बाद में कैटेगरी कर दिया गया कि 9 से 12 साल के जो बच्चे, उनके लिए या तो 1 मील, 1 मील माने 1.60 किलोमीटर, 1 मील दौड़, या देखिए 1 मील या 12 मिनट का 9 मिनट का रन वॉक, सॉरी 9 मिनट का रन वॉक, 9 मिनट का रन वॉक या 1 मील। ठीक है, 1 मील, 1 माइल, और इधर 1.5 माइल माने जो 12 से ऊपर है या 13 से ऊपर है, 1.5 मील का रन वॉक या 12 मीटर, 12। ठीक है, देखिए 13 एंड अबव। अब इसमें दो चीज आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, सोचिए अगर 10 से 12 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, तो या तो 1 मील वो दौड़ेगा या 9 मिनट दौड़ेगा। अब 1 मिनट 1 मील पता नहीं कितने में दौड़ रहा है, या 9 मिनट लगातार दौड़ेगा। ठीक, कितना अब उसका स्पीड है वो डिपेंड करता है। या अगर 13 साल से ऊपर का बच्चा है तो 1.5 मील दौड़ेगा या 12 मिनट दौड़ेगा। या तो 1.5 मील दौड़े, वो कितने तेज कवर करता है, या तो 12 मिनट दौड़े। ठीक है, 12 मिनट दौड़े, वो उसकी स्पीड क्या होती है ये डिपेंड करता है। तो ये 6 बैटरीज इस समय है जो 1976 में ये रिवाइज किया गया। साथियों 1957 में 7 था, उसमें सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग था। अगर ये सवाल कहीं से आता है कि 76 के रिवाइज वाले में कौन से चैप्टर को हटा दिया गया, कौन से बैटरी को, तो सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग, और चेंज किया गया, इसके स्ट्रेट वाले को बेंड कर दिया गया, और यहां पर ये 10 to 12 के लिए 1 मील या 9 मिनट वॉक, या 13 से ऊपर वालों के लिए 1.5 मील या 12 मिनट वॉक ये जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हमारा आज का ऑफर टेस्ट माना जाता है। जो 6 बैटरीज हैं इस समय, अगर इसको आप करते हैं तो कई तरीके से आप स्ट्रांग बनते हैं, या समझिए कि वार्म अप ये गेम है आपका ऑफर टेस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, हल्का सा इसका सिस्टम। जैसे सवाल में भी कभी कभी बना देता है आपा। ठीक है जी हाँ, आपे, ये अपर। ठीक है, ऑफर्ड, शेप अमेरिका। ये अगर देखिए तो यहां पर क्या था, 1903 में इसको ये कहा गया, 1937 में ये कहा गया, 1938 में ये कहा गया, 1989 में ये कहा गया, 2013 में ये कहा गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, 1903 का समय है ये, तो यहां हो जाएगा अमेरिकन
आपा फिजिकल फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आपे अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन, ये आपे है, आपे या एप है, ऐसी समथिंग था, समझिए। क्योंकि इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, लेकिन कम से कम क्रम जानेंगे तो आपको कोई चीज भूलेगा, भटकेगा नहीं, ठीक है। अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन समझिए, इस 1903 में था। और यहाँ आपे हो गया, क्या होगा, यहाँ अमेरिकन एसोसिएशन हो गया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये तो वही वाला है। और सेम सेम जो ऑफर टेस्ट अभी हमने पढ़ा 1938 में, ये नाम पढ़ा इसका, तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, माने मनोरंजन। अब आपको सवाल आया हुआ है और आता है कि मनोरंजन शब्द ऑफर टेस्ट में कब जोड़ा गया, 1938 में। और डांस शब्द कब जोड़ा गया, जिस साल मेरा जन्म हुआ था, 1979 में, ठीक है। इसी में जो डी जुड़ गया, डी से डांस हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और हो गया, यहां अलायंस हो गया साथियों। अब जो अभी तक एसोसिएशन दिख रहा था, ठीक है, अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन, हाँ जी हाँ, ये आपका आपा अमेरिकन, इससे हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन, इससे हो जाएगा एसोसिएशन, अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन, 1903, 1937, 1938, ठीक है। यहां पर एक घटना हुआ था, लेकिन जाने दीजिए, वो घटना 1938-39 में हुआ था, जिस साल सुभाष चंद्र बोस जिन दो बार में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बड़ो 37-38 नहीं था, 38 में ऑफर टेस्ट रिक्रिएशन जोड़ा गया 1938 में, और डी जोड़ा गया, डांस जोड़ा गया 1979 में, ठीक है। और शेप अमेरिका 2013, तो शेप का क्या हो जाएगा, सोसाइटी फॉर हेल्थ एस एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। इसको जनरली आज भले हम ऑफर टेस्ट नाम से जाने, लेकिन ये शेप अमेरिका नाम से अब जाना जाता है। इसका ओरिजिनल नेम इस समय शेप अमेरिका है, ठीक है। तो आपा, आपे, ऑफर्ड, शेप अमेरिका, ये 4-5 नाम खास करके ये और ये दिमाग में रखेगा, और ये 3, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वही सारी चीजें हैं, ठीक। तो किसके किसके लिए आप लोग तो अनुमान लगा ही लेंगे किसके लिए क्या फायदेमंद रहेगा, ठीक है। पुलअप्स किसके लिए है, पुलअप्स किसके लिए है, आपके शोल्डर और आर्म्स के लिए। सेम सेम वही है आपका फ्लेक्स आर्म हैंग, जो लड़कियों के लिए, जो टुड्डी पर रखना है, ऐसे करके रखना, वो भी आर्म्स एंड शोल्डर के लिए है। जो बैंड नी सिटअप है, वो आपके एब्डोमिनल स्टेमिना, माने पेट की शक्ति और पावर के लिए है। आपका जो शटल रन है, सोचिए एक एक तो होता है, अब देखिए, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, ये आपका होता है 600, जो 600 यार्ड्स होता है, जो रन और वॉक होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, ये बताता है आपकी कितनी क्षमता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर, ये शब्द आपने सुना होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, यहां पर इसको डिफाइन नहीं करूंगा, बस जान लीजिए कि हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है। तो ये 600 यार्ड जो रन होता है, ये तो जनरली आपका ये बता रहा है कि आपका हृदय की क्षमता कितनी, क्योंकि काफी लंबा दौड़ना होगा, हफरी आएगी, हाफेंगे आप, तो इसलिए ये डेवलप करता है। 50 मीटर जो 50 यार्ड डैश है, जो 50 यार्ड के जो, ये तो जाने आपको तुरंत, तो यहां पर आपका एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यहां बताता है, मानी विस्फोटक क्षमता आपके पैरों की, ठीक है, विस्फोटक क्षमता आपके पैरों की, ये दिखाता है। तो 650 यार्ड। और शटल रन आपको पता है, इधर जाना इधर जाना, इधर जाना इधर जाना, 2 गुटके रखे रहेंगे, 30 फीट का दूरी होगी एक दूसरे से, ठीक है, 30 फीट माने 10 यार्ड की, ठीक। शटल रन, ठीक है, 1 2 3 हो गया। चौथा हो गया आपका पुलअप्स, वो आपके कंधे के लिए हो ही गया। और सिटअप हो गया इसके लिए, पेट के लिए हो ही गया। और एक आपका जो बचता है, कौन कौन हो गया, 5 हो गया आपका, 650 शटल रन, सिटअप, हाँ, ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, खड़े होकर के, वो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज है ना, आपको दिखा रहा है कि नहीं,
पैरों की पावर और इस विस्फोटक एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, तो इसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि को रटेंगे तभी आपको आएगा। एक चीज और याद करने लायक है कि 1980 में इसको एक और नाम से किया गया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 1900 वो तो यूथ फिटनेस टेस्ट था, ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट था। ये हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल टेस्ट। अब सोचिए यूथ इसमें नहीं है, ये आ गया ऑफर्ड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसका ये पूरा नाम है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। ये 1980 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? पॉल हंसिकर और आई थिंक बीच या रीच ऐसे समथिंग करके है, पॉल हंसिकर थे उसमें, ठीक है। ये जो पॉल हंसिकर, मैंने बोला पॉल हंसिकर, ये तो थे ही, और एक और थे, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये इसको लॉन्च किया था कौन? आर रसेल ने, ठीक है, आर रसेल ने इसको लॉन्च किया था, ठीक। आर रसेल और एक और थे, क्योंकि जो रिवाइज किया गया था, जो 1976 में रिवाइज किया गया था, उसको पॉल हंसिकर और रीच महोदय ने किया था, ठीक है। लागू भी किया हंसिकर महोदय ने 1957 में, 57-58 में, और उसको रिवाइज भी किया उन्होंने। लेकिन ये जो आर रसेल मैन थे, इसको 1980 में, ये कंफ्यूज मत होइएगा, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, आर रसेल ने किया था। और एक और थे, बेटे या टीटे कुछ ऐसे करके थे, बस इनको नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने 4 बैटरीज बताई, 4 बैटरीज, चारों के नाम मत जानिए लेकिन काम जानिए। जैसे एक था सिट एंड रीच टेस्ट, इसका आपने सबने नाम सुना होगा, इसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? आपका बॉक्स सबने आपने देखा होगा, ऐसे करके एक बॉक्स होता है, ठीक है। ये 12x12, फिर 12x10 इधर है, फिर ये 12x21 होता है। इसका पैमाना लगभग पता होगा। तो यहाँ पर एक बंदा बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर अपने पैरों को ऐसे करेगा और हाथों को दोनों ऐसे हथेलियों करके यहाँ पर, यहाँ सेंटीमीटर का पूरा निशान लगा होगा। अब उसको रखकर उसको धीरे धीरे घसीटना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, कितना दूर तक जाते हो आप, मुड़कर जाना पड़ेगा। तो जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जितनी आपकी एजिलिटी रहेगी, चपलता रहेगी, जितना जितना हाँ, आपका खास करके लोअर बैक, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, ये पीछे का, प्लस हैमस्ट्रिंग जो जांग का मसल है, ये यहाँ पर कितना जाते हैं, जितना दूर तक जाएंगे उतना जान लीजिए आप फिट है, जितना जाएंगे आपका उतना ही ये होगा, ठीक है, पहला। दूसरा था आपका आपका फैट परसेंटेज मापना, फैट परसेंटेज मेजरमेंट, ठीक है। खास करके इसको हम लोग स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं ना, स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं, ठीक है। खास करके बाइसेप्स का, और सब स्कैपुलर मसल जो होता है, सब स्कैपुलर, ये बाइसेप्स, ये सब स्कैपुलर, ये, ठीक है। तो उसका जो चर्बी है, जो फैट है, उसका मेजरमेंट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक नाम दे देंगे बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन माने बॉडी का बिल्कुल सिस्टम, एक कंबाइंड क्या हो, कंबाइंड, ठीक है। तो फैट मेजरमेंट माने चर्बी का मेजरमेंट स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं। एक होता है, फिर से वही हो गया, बेंड नी सिटअप, ठीक है, बेंड नी सिटअप, ठीक, बेंड नी सिटअप हो गया, बेंड नी सिटअप हो गया, स्किन फोल्ड कैलिपर हो गया। और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी भी मजबूत किया जाता है इसमें। कार्डियो माने हार्ट से लेकर कार्डियो रेस्पिरेटरी। अब एक मेरे तरफ से सवाल हो गया, ठीक है, अगर आप ईमानदारी से इसको देखते हैं तो इसमें कौन सा शामिल किया गया था 1980 वाले में, और रसेल वाले में चौथे में कौन सा शामिल किया गया था? मैंने 3 तो बता दिया, फैट मेजरमेंट, ठीक है, फैट चर्बी मेजर करने के लिए क्या क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, खास करके स्पेशली बाइसेप्स और सब स्कैपुलर मसल के लिए। स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं वैसे भी फैट को, हमने अपने क्लास पीजीटी पीजीटी वाले में फिगर सहित दिखाया हुआ है। बेंड नी सिटअप आपका एब्डोमिनल, बेंड नी सिटअप माने आपका जो ये पेट का जो मसल है, मजबूत करने के लिए, स्टेमिना करने के लिए, डेवलप करने के लिए। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, 3 तो ये हो गया। अब चौथे में कौन आता है, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा हर में सवाल आता है। फिलहाल ये बहुत छोटा करते करते थोड़ा सा बड़ा हो गया,
बडाफर टेस्ट कभी भूलना नहीं चाहिए। 1957 में यह लॉन्च किया गया, 1976 में रिवाइज किया गया और 1938 में इसमें रिक्रिएशन जुड़ता है, 1979 में इसमें डांस जुड़ता है। ठीक, पहले 7 बैटरीज थी, बाद में ये 76 में जो रिवाइज हुआ उसमें 6 बैटरी रही। 6 बैटरी मैंने 6 चीजें ऐसी रही जो कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से फिट बनाएगी, और वो 6 में हमने नाम लिया। तो 7 में से घट करके सॉफ्ट बॉल थ्रोइंग जो था उसको घटा दिया गया और 2 चेंजिंग किया गया। स्ट्रेट नी सिटअप की जगह बैंड नी सिटअप हो गया, और यहां पर जो 600 यार्ड जो रन और वॉक था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया कि अगर वो 10 से 12 साल का है तो 1 मील दौड़ेगा या 9 मिनट का रन वॉक करेगा, या अगर 13 साल से ऊपर का है तो 1.5 मील दौड़ेगा या 12 मिनट वॉक करेगा। ठीक है, ये चीजें थी। और 1980 में और रसेल ने एक दूसरा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया, वो अलग है, ये अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर पॉल हंसिकर को मत लगाइएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जैसा लगे जरूर बताइएगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।